अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? चलें जी, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन पकौड़ा की रेसिपी। जिसके लिए हमें जो चीज़ें दरकार हैं, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, नमक, चाट मसाला, काली मिर्च और रेड चिली पाउडर। इन तमाम चीज़ों को एक बाउल में ले लेंगे और कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच, 3 चम्मच बेसन, इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और फिर जो 1 केजी हमारा चिकन है, उसे हम अच्छे से मसाला लगा लेंगे। तमाम चिकन की बोटियों को कोशिश कीजिएगा गोल्डन गोश्त के बजाय आप सीने वाला गोश्त लें, और कोई 2-4 बोटियाँ अगर आ भी जाएँ गोल्डन तो कोई ज़ायका नहीं। अब हम एक अंडा ले लेंगे जिसकी कोटिंग इस चिकन पे कोटिंग कर देंगे अंडे की। और दोबारा से सुन लीजिए, हाफ़ चम्मच काली मिर्च ले ली थी, 1.5 चम्मच नमक ले लिया था, 2 चम्मच सोया सॉस ले लिए थे, इसके ऊपर सोया सॉस डाल दी थी। सिरका मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मैंने केचप ले ली थी 2 चम्मच, सादा सिंपल केचप, टमाटो केचप, वो लगा दी थी इस पे। इतना सॉफ्ट, इतना स्पॉन्जी, आप यकीन कीजिए, आप बनाइए और फिर देखिए मेरे जैसा चिकन आपका पकौड़ा बिल्कुल बनकर तैयार होगा। 1 चम्मच चाट मसाला ले लिया था, हाफ़ चम्मच हल्दी ले ली थी, हाफ़ चम्मच जो है हमने कश्मीरी लाल मिर्च ले ली थी, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर ले लिया था, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 3 चम्मच बेसन। इन तमाम चीज़ों को मैरिनेट करके हम 1 दिन के लिए डीप फ्रीज़र में डाल देंगे और फिर मसाला इन बोटियों पर यूँ लग जाएगा और टेंडर एंड सॉफ्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इस जूसी चिकन को हम फिर फ्राई कर लेंगे। ये कल मैंने मसाला लगाया था और रख दिया था डीप फ्रीज़र में। ऊपर से मैंने 2 लेमन का जूस डाल दिया था। इससे खट्टापन और बहुत ही लज़ीज़ किस्म का चिकन का जायका हो जाता है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा। आपका चिकन पकोड़ा मैं मानती हूँ, हो सकता है आप मुझसे भी अच्छा बनाते हों, लेकिन मेरे मेथड से भी बनाकर देखिए आपको कैसा लगता है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझसे शेयर कीजिएगा। अभी हम इस मैरिनेटेड चिकन को डीप फ्रीज़र में डाल देंगे लिड लगाकर और अगले दिन निकालेंगे। अब हमने एक कढ़ाई को तेल डालकर गर्म होने रख दिया था और फिर जैसे ही तेल फुल गर्म हो जाए फिर आंच थोड़ी स्लो पे कर देंगे और इसमें अपना मैरिनेटेड चिकन फ्राई करेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑयल गर्म हो रहा है और अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। जैसे ही मैं चिकन डाल दे रही हूँ, आप लोग देखिए चिकन पे कलर आना शुरू हो गया। अब हम आंच को थोड़ा सा स्लो कर देंगे और हल्की आंच पर इसे फ्राई करेंगे। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। आज जो है मैंने चिकन खड़े मसाले का कोरमा बनाया था, वो मैंने वीडियो नहीं दी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दूंगी। और साथ में हमने ये मैरिनेटेड जो 1 केजी चिकन था ये बनाया था। बहुत टेंडर, बहुत जूसी बनकर तैयार हुआ था। घर वालों को बहुत पसंद आया था और भर भर कर तारीफ़ की और सब ने माशाल्लाह शौक़ से खाया। ये बना ही इतना जूसी था। अब जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा, एक पूर हम निकाल देंगे और फिर दूसरा डाल देंगे। अभी हमारा ये चिकन तकरीबन फ्राई हो चुका है। हम अलट-पलट करके इसे फ्राई करेंगे और ये देख लेंगे कहीं से भी चिकन कच्चा ना रहे। जब आप गरम-गरम तेल में ऐड कर दोगे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको फ्राई होने दोगे, तो ये बहुत अच्छा फ्राई होकर तैयार होगा। आप इसे दही की चटनी के साथ सर्व कीजिए, साथ में सलाद, दही की चटनी, लच्छा प्याज़, उनके साथ ये बहुत अच्छा लगता है और टेस्टी सा ये चिकन पकोड़ा बनकर तैयार होता है। गाइस, जब तक हमारा चिकन पकोड़ा बन रहा है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी शामी कामरान को, जिन्होंने कमेंट किया, और नाज़िया शेख को, बारबी डॉल और
हानिया ये अक्सर मुसलसल कमेंट्स करते हैं और कुछ रेसिपी की भी फरमाइश होती है। तो इंशाअल्लाह आप सबकी जो जो रेसिपी है मैं आइंदा दिनों में ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। आप लोग दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। तो इंशाअल्लाह मैं आपसे अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। और जब तक चिकन पकोड़ा तैयार हो रहा है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिएगा। इतना टेस्टी, इतना बनकर टेस्टी तैयार हुआ था कि बच्चे खुश होकर खाते हैं इस तरह का चिकन। अब आप लोग देखिए, माशाअल्लाह बहुत जूसी बनकर ये तैयार होता है और माउथ मेल्ट होता है, मुँह में जाते ही घुल जाता है। इतना टेस्टी सॉफ्ट इसका टेस्ट है। आप लोगों में से कौन-कौन गाइस पकोड़ा चिकन बनाता है और किस मेथड से? आया मेरे वाले तरीके से बनाते हो कि आप कोई अपने मेथड हैं आपके? शेयर कीजिएगा। शेयर करने से बरकत होती है। जिस तरह मैं आपसे जूँ की त्यों हर रेसिपी दिल से शेयर करती हूँ। किसी का भला हो जाए अगर, और क्या चाहिए। मैं जब रेसिपीज़ बनाती हूँ काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं लेकिन बन जाती हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। मुझे ड्रीम केक बनाना था लेकिन इतना टाइम नहीं होता, लाइट नहीं होती, तो जिसकी वजह से बस कुछ रेसिपीज़ पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर टाइम निकाल कर मैं टाइम से आप लोगों के लिए ये रेसिपीज़ बनाऊँगी। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह। अभी हमारा आखिरी पूर तकरीबन हमने डाल दिया है और अभी ये बनकर जल्दी फ्राई हो जाएगा। फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। कितना जूसी, कितना टेंडर ये चिकन बनकर तैयार हुआ था। यकीनन आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे कि मैम आपने चिकन बहुत ही शानदार बनाया है। आप लोग देखिए, कोई तो रेसिपी ऐसी हो कि जो मेरी मिलियन में चली जाए। बस इसी आस पे जी रहे हैं कि कब हमारे मिलियन में रेसिपीज़ चली जाएँ। चलो, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी अपने खुदा से उम्मीद लगाए बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो छोटे यूट्यूबर होते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो इंशाअल्लाह कभी ना कभी हमारी रेसिपीज़ आपकी नज़रों से गुज़रेंगी इंशाअल्लाह। अब आप देख सकते हैं कि हमारा पकोड़ा चिकन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे अल्टी-पल्टी करेंगे। अल्टी-पल्टी करने से ये होगा कि कहीं से भी चिकन कच्चा नहीं रहेगा, तमाम पककर तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छा जायका माउथ मेल्ट ये चिकन है, बहुत सॉफ्ट, बहुत टेंडर और जूसी। मैं तो अक्सर चिकन की बहुत सारी रेसिपियाँ दे भी चुकी हूँ। आप लेग पीस ले लें, फ़िले ले लें, मैं सब तमाम रेसिपीज़ दे चुकी हूँ, लेकिन सबसे मुझे अच्छा और पसंद सबसे ये चिकन लगा। बहुत मज़े का तैयार हुआ था और सब ने बहुत तारीफ़ की। अभी हम तमाम चिकन को निकाल रहे हैं और अभी हमारा चिकन तकरीबन ये पीछे पसली की बोटी, गर्दन, पंजा ये रह गए थे, तो हमने सोचा इसे भी फ्राई कर लें और मुझे ये बहुत पसंद है विंग्स। अभी हमने ये वाला आखिरी पूर भी डाल दिया था जो कि विंग्स वगैरह थे, गर्दन नेक की बोटियाँ थी, तो ये भी चलें फ्राई कर लेते हैं। ये भी बनकर बहुत अच्छा तैयार हुआ था और हम इसे फ्राई करके फिर मिलते हैं आपसे और आपको दिखाते हैं इसे डिश आउट करके। आप लोग देख लीजिए, साथ में मैंने सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, ज़ीरा पाउडर से एक रायता तैयार कर लिया था।
जो कि बहुत ही टेस्टी था। तो चिकन के साथ ये जाता है बहुत अच्छा। अभी हम देखिए किस तरह माशाल्लाह कलर आया, मैंने कोई भी कलर नहीं डाला। ये देखिए अंदर से कितना जूसी है, कितना सॉफ्ट है, आप लोग खुद देख पा रहे हैं ये कितना सॉफ्ट है और जूसी बनकर तैयार हुआ था। जब मैंने इसे तोड़ा तो सेकंड में टूट गया। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और फिर हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे हर रोज़ एक नई रेसिपी के साथ। और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।